एक और बड़ी खबर, 24 घंटे, अगले 24 से 48 घंटे बहुत ज्यादा अहम है मध्य पूर्व के लिए, क्योंकि 24 घंटे में ईरान में बड़ी सैन्य तैनाती भी हो रही है। 50 से ज्यादा फाइटर जेट मध्य पूर्व में तैनात कर दिए गए। मध्य पूर्व में अमेरिका की हवाई मौजूदगी और ज्यादा बढ़ाई जा रही है। मध्य पूर्व के अलग अलग बेस में हथियारों की तैनाती को अमेरिका ने और ज्यादा बढ़ा दिया है। और वहीं तनाव के मद्देनजर यूरोप में अमेरिकी तैनाती को लेकर खबर आ रही है। 6 अवॉक्स विमान यूरोप के बेस में तैनात कर दिए गए। मध्य पूर्व के नजदीक के बेसिस पर तैनाती संभव है। उड़ने वाला रडार कमांड सेंटर है अवॉक्स, और अब इसे तैनात किया जा रहा है। तो मध्य पूर्व में अमेरिकी तैनाती किसी भी वक्त महासंग्राम हो सकता है। अगर बात करें वायुसेना की तो F-16 फाइटर जेट 36 की संख्या में तैनात, इसके अलावा F-35 18, F-22 रैप्टर 12 और F-15 की जो संख्या है वो है 18, यानी ये वायुसेना की अमेरिकी एयरफोर्स की तैनाती आपको हम बता रहे हैं। इसके साथ साथ वायुसेना की तरफ से अवॉक्स जो निगरानी विमान है वो भी 2 की संख्या में तैनात किए गए। KC-46A पेगासस एयर टैंकर को 4 की संख्या में तैनात किया गया है। EA-18G ग्रोवलर EW विमान 6 तैनात किए गए। C-17 जो ग्लोब मास्टर है वो 9 की संख्या में तैनात किए गए हैं। तो आप देखिए भारी भरकम जो तैनाती है वायुसेना की है। इसके अलावा MC-130J कमांडो विमान 1 की संख्या में तैनात है। HC-130J कॉम्बैट किंग विमान 2 तैनात किए गए। WC-135R विमान 1, इसके अलावा E-11A बैटलफील्ड एयरबोर्न विमान 2 की संख्या में तैनात किए गए। इसके अलावा अगर नेवी की बात करें नौसेना की तो आप देखिए जिब्राल्टर जो है वो जिब्राल्टर स्ट्रेट में USS जेराल्ड आर फोर्ड को तैनात किया गया। अरब सागर में USS अब्राहम लिंकन बेहद शक्तिशाली युद्धपोत इसको तैनात किया गया है। अर्ले बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर को तैनात किया गया। फारस की खाड़ी में अर्ले बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर को तैनात यहां भी किया गया है। और भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी की बात करें तो अर्ल बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर परमाणु संचालित पनडुब्बी की यहां पर तैनाती है और USS जॉर्जिया की तैनाती की गई है। तो एयरफोर्स और नेवी की तरफ से जो तैनाती है वो इस वक्त हमने आपको दिखाई है। संजय सोई सर, इतनी भारी भरकम तैनाती का मतलब सिर्फ दबाव बनाना हो नहीं सकता। क्या आपको लगता है कि अब बातचीत का दौर खत्म हो चुका है और जो संकेत मिल रहा है वो सिर्फ युद्ध की तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए करुणा, ऐसा है कि काफी समय से यूएस जब करता है तो कोई वर्स्ट केस सिनेरियो जिसको कहते हैं कि सबसे खराब अगर कोई हालत है उसके लिए तैयारी करके वो बैठ रहे हैं। क्योंकि कई महीने लग गए। हमने देखा वेनेजुएला में भी जब एक छोटा सा देश था वहाँ के लिए भी उन्होंने 4-5 महीने तक अपना नेवल बिल्डअप किया था। यहाँ पर सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि जेराल्ड आर फोर्ड आना, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, साथ में उसके डिस्ट्रॉयर, साथ में उसके फ्रिगेट्स, साथ में सबमरीन, साथ में टॉमहॉक मिसाइल, साथ में फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, पूरा एक जत्था चलता है इनके साथ जब आता है। साथ साथ में जैसा आप बता रहे फाइटर एयरक्राफ्ट का बिल्डअप और सेनाओं का बिल्डअप, एयर डिफेंस सिस्टम का बिल्डअप, हर तरह से बिल्डअप कर रहा है। क्योंकि अमेरिका की जो चैलेंजेस है हमको वो समझना पड़ेगा तब क्यों ये ऐसा कर रहा है। उसको ईरान से बदले का खतरा है। ईरान के पास हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, स्वार्म ड्रोन्स हैं, और वहाँ का जो सेना है वो इतनी कमज़ोर नहीं है जैसा कि वेनेजुएला या बाकी देशों का। छोटा देश नहीं है ईरान, जोग्राफिकली भी बहुत बड़ा देश है, पहाड़ी एरिया है। ऐसे में देखते हुए राजस्थान भी है और कुछ इलाकों में पहाड़ भी हैं। ये सब देखते हुए यूएस के खिलाफ के लिए चैलेंजेस है। मिडिल ईस्ट के काफ़ी देश जो मध्य पूर्व के देश हैं वो भी कई बार उनको डर लग रहा है कि अगर ये जंग छिड़ी तो उनके ऊपर भी ईरान हमला कर सकता है। ये सब चैलेंजेस को देखते हुए और ईरान के बदले को देखते हुए अमेरिका डिफेंस की तैयारी और हमले की तैयारी दोनों कर रहा है। अब जब इतनी तैयारी हो गई, मेरे ख्याल से ट्रम्प ने मन बना लिया है कि अब तो मैंने वहाँ का साम्राज्य बदली करना है और वहाँ पे आयतुल्लाह खुमानी को हटाना है। यही एक लंबे समय के लिए, क्योंकि ईरान जो न्यूक्लियर पावर बनने के लिए के लिए कम करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये चीज़ सबसे बड़ा खतरा है अमेरिका और इजराइल के लिए।